क्या आप जानते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वो जो हमें दिखता है या उससे परे कोई और सत्य है? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे कोई साधारण मनुष्य उस परम सत्य को जान सकता है? आज इस वीडियो में श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य स्वरूप का वो रहस्य उजागर करेंगे जिसे जान लेने के बाद भक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। और अंत में मैं एक ऐसी पंक्ति कहूंगा जो भक्ति के सार को सदा के लिए आपके हृदय में अंकित कर देगी। बने रहिए। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जहां भगवान अपनी दिव्य प्रकृति, अपनी माया और भक्ति के मार्ग का रहस्य समझाते हैं। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच मया सक्त मनाह पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन लगाकर मेरी शरण में आकर योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से निश्चय पूर्वक जान लेता है। अब वो विधि सुनो। श्लोक 2। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसका अर्थ है, मैं तुझे ये ज्ञान के साथ विज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव भी पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसे जान लेने पर इस लोक में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विज्ञान है। इसे जान लेने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। श्लोक 3। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसका अर्थ है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्नशील सिद्धों में से भी कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। ये कठिन सत्य है। हजारों में से कोई एक आध्यात्मिक सिद्धि चाहता है और उन सिद्धि प्राप्त लोगों में से भी कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। श्लोक 4। भूमि रापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसका अर्थ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्टधा भिन्न प्रकृति है। भगवान की प्रकृति 8 भागों में विभाजित है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार। श्लोक 5। अपरेयमितस्तु वन्याम प्रकृतिम में पराम विद्धि जीवभूताम महाबाहो यये दम धार्यते जगत। इसका अर्थ है, हे महाबाहो, ये तो अपरा निम्न प्रकृति है। मेरी दूसरी परा प्रकृति को जान, जो जीवात्म स्वरूप है और जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये निम्न प्रकृति है। इससे ऊपर परा प्रकृति है, जीवात्म स्वरूप, जो इस संपूर्ण जगत को धारण करती है। श्लोक 6। एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इसका अर्थ है, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति इन दोनों प्रकृतियों से ही होती है, ऐसा निश्चय कर। मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात उत्पत्ति और प्रलय अर्थात लय हूँ। सभी प्राणियों की उत्पत्ति इन दोनों प्रकृतियों से ही होती है और मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और विलय का कारण हूँ। श्लोक 7। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा हिव। अर्थ, हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है, जैसे मणियां सूत्र में। मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही पिरोई हुई है, जैसे मोती एक धागे में। श्लोक 8। रसोहम पस्सु कौन्तेय प्रभास्मि चंद्र सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थ, हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पौरुष हूँ। भगवान का विभिन्न रूपों में विराजमान होना, जल का स्वाद, सूर्य चंद्र का प्रकाश, वेदों का ओंकार, आकाश की ध्वनि, मनुष्यों में पुरुषार्थ। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, समस्त प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। पवित्र गंध, अग्नि की ऊष्मा, सभी प्राणियों का प्राण, तपस्वियों की तपस्या, ये सब मैं ही हूँ। श्लोक 10। बीजम माम सर्वभूतानां
विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्वी तेजस्तेजस्विनामहम्। अर्थ, हे पार्थ, समस्त भूतों का सनातन बीज मुझे जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। सभी प्राणियों का शाश्वत बीज मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। श्लोक 11। बलम बलवतामस्मि काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थ, शक्तिशालियों की निस्वार्थ शक्ति मैं हूँ और धर्म के विरुद्ध न होने वाली कामना जैसे मोक्ष की इच्छा भी मैं ही हूँ। शक्तिशालियों की निस्वार्थ शक्ति मैं हूँ और धर्म के विरुद्ध न होने वाली कामना जैसे मोक्ष की इच्छा भी मैं ही हूँ। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तः एव तितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अर्थ, जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही हैं ऐसा जान, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। तीनों गुण सत्व, रजस, तमस मुझसे उत्पन्न है, लेकिन मैं उनसे प्रभावित नहीं होता। वे मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं। श्लोक 13। त्रिभीर गुणमयैर भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्थ, इन तीन गुणमय भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत मुझ परम और अव्यय को अर्थात अविनाशी को नहीं जानता। इन तीन गुणों के मोह में फंसा ये संसार मुझ परम अविनाशी को नहीं पहचान पाता। श्लोक 14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थ, ये गुणों से बनी मेरी दिव्य माया पार करने में कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अर्थ, दुष्कर्मी, मूढ़, नराधम, माया द्वारा हर लिए गए ज्ञान वाले और आसुरी भाव को आश्रित किए हुए मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते। पापी, मूर्ख, नीच, माया द्वारा ज्ञानहीन किए गए और आसुरी स्वभाव वाले लोग मेरी शरण नहीं लेते। श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च ब्रह्मर्षभ। अर्थ, हे अर्जुन, हे ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, चार प्रकार के सुकृतिन लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त यानी दुखी, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी यानी धन वस्तु चाहने वाला और ज्ञानी यानी तत्वज्ञानी। चार तरह के भक्त हैं। पहला आर्त यानी दुख में पड़ा हुआ, दूसरा जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, तीसरा अर्थार्थी यानी सांसारिक लाभ चाहने वाला और चौथा ज्ञानी यानी तत्वज्ञानी। श्लोक 17। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। अर्थ, उनमें ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इन सब में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है जो सदा मुझ में लगा रहता है और एक निष्ठ भक्ति रखता है। मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। श्लोक 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। अर्थ, ये सब उदार यानी श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरे ही समान मेरा मत है, क्योंकि वह युक्तात्मा होकर मुझी को अनुत्तम गति मानकर स्थित है। सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरे ही स्वरूप में स्थित है। वह मुझ में स्थिर होकर मुझे ही परम गति मानता है। श्लोक 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थ,
अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानी मुझे प्राप्त होता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। श्लोक 20। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। अर्थ, विविध कामनाओं में फंसे लोग अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके विधानों का पालन करते हुए। श्लोक 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थ, जो भक्त जिस जिस देवता के रूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उसकी उसी में अचल श्रद्धा बना देता हूँ। भगवान कहते हैं, जो भक्त जिस देवता में श्रद्धा रखकर पूजा करना चाहता है, मैं उसकी उसी देवता में दृढ़ श्रद्धा बना देता हूँ। श्लोक 22। स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। अर्थ, वो उस श्रद्धा से युक्त होकर उसी देवता की आराधना करता है और उन्हीं कामनाओं को प्राप्त करता है जो वास्तव में मेरे द्वारा ही विधान किए गए हैं। वो उसी श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और अपनी कामनाएं पूरी करता है जो वास्तव में मेरे द्वारा ही नियत हैं। श्लोक 23। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ताः यान्ति मामपि। अर्थ, परंतु अल्प बुद्धि वालों का वो फल अंतवान अर्थात नाशवान होता है। देवताओं को यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। किंतु कम बुद्धि वालों का ये फल नश्वर है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को पाते हैं, मेरे भक्त मुझे ही पाते हैं। श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावं न जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थ, अबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त हो गया मानते हैं, मेरे परम, अव्यय और अनुत्तम भाव को न जानते हुए। मूर्ख लोग मुझ अप्रकट परमात्मा को साधारण प्रकट रूप मान लेते हैं, मेरे उच्चतम, अविनाशी और अतुलनीय स्वरूप को न जानते हुए। श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अर्थ, मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकट नहीं हूँ। ये मूर्ख संसार मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं पहचानता। श्लोक 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्थ, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सब भूतों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थ, हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह के कारण संपूर्ण भूत सृष्टि में सम्मोह को प्राप्त होते हैं। इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्वों के मोह के कारण सभी प्राणी भ्रम में पड़ जाते हैं। श्लोक 28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। अर्थ, परंतु जिन पुण्यकर्मी मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़व्रत होकर मेरा भजन करते हैं। लेकिन जिन पुण्यात्माओं का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय से मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अर्थ, जो जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण लेकर यत्न करते हैं, वे संपूर्ण ब्रह्म, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण लेते हैं, वे पूर्ण ब्रह्म, आत्म तत्व और समस्त कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
श्लोक 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थ, जो मुझे भूतों के अधिपति, देवताओं के अधिपति और यज्ञों के अधिपति के रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी एकाग्र चित्त होकर मुझे जानते हैं और प्राप्त करते हैं। और अब वो अंतिम पंक्ति जिसका मैंने वादा किया था, माया उन्हीं को बांधती है जो भगवान से दूर भागते हैं और उन्हीं को मुक्त करती है जो भगवान की शरण में आ जाते हैं। यही है 7वें अध्याय का सार। भगवान 2 प्रकृतियों से बने हैं, अपरा भौतिक और परा चेतना। उनकी माया गुणों से बनी है जिसे केवल उनकी शरण में आकर ही पार किया जा सकता है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। सच्ची भक्ति ही माया के बंधन से मुक्ति दिलाती है। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो भक्ति के मार्ग और माया के रहस्य को समझना चाहते हैं। आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।